ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। बुद्धिवानों के बुद्धिदाता परमपिता शिव परमात्मा मीडिया विंग के इस प्लानरी सेशन 2 में मेरे पूर्व जिन्होंने बहुत ही अभ्यासपूर्ण वक्तव्य पेश किया, ऐसे ब्रदर के श्रीवानसन जी, चेयरमैन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन चेन्नई, जिनकी ओजस्वी वाणी से अब लाभान्वित हुए हैं, ऐसे हमारे मीठे मीठे राजयोगी आदरणीय ब्रह्म कुमार निकुंज भाई जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ मीडिया विंग है, मुंबई से पधारे हैं, जिन्होंने हिंदी वाणी में बहुत ही सुंदर रीति से अभी प्रेजेंटेशन किया, हमारी बहन डॉक्टर सारिका जी, और मेरे बाद में बोलने वाले मेरे ब्रदर कुंवर राज अस्थाना जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट देहरादून से हैं, जिन्होंने कुशल मंच संचालन अब तक किया है, ऐसी हमारी मीठी बहन बीके चंदा जी, और अभी इंस्पायरेशन करने वाले चंद्रकला दीदी जी। मेरे सामने हमारे मीडिया के गुरु और संजय की कलम से इस नाम से लिखने वाले हमारे आदरणीय प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो मूलांकन मीडिया के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हमारी मीडिया विंग का जो मकसद है टुवर्ड्स द वैल्यू बेस्ड सोसाइटी फॉर मीडिया, और मीडिया के लिए बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सेवाएं दी है। श्री गोपाल नारसन जी, जिन्होंने अभी ही विक्रमशील विश्वविद्यालय के तौर से सम्मानित किया भ्राता करुणा भाई जी को, और हमारे एडवोकेट और अभी डॉक्टर बनने वाले राजेश राजौरी भाई जी। भाई और बहनों, आज विषय जो है बहुत ही अच्छा है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा सुधार करना चाहूँगा, चंदा बहन ने भी उस बात को जिक्र किया, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का समन्वय आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता से होना चाहिए। वर्सेस का मतलब बहुत ही दूर की बात होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि विज्ञान के जो भी इन्वेंशन निकले हैं, मानव समाज के शांति, प्रेम, सद्भावना के लिए निकले हैं, और एआई भी जो निकला है वो मानव समाज के अच्छाई के लिए निकला है। इसलिए मैं बनाम नहीं कहूँगा, लेकिन समन्वय किस प्रकार से होना चाहिए उस बात पर मैं प्रकाश डालूंगा, और बहुत ही टॉपिक पर मैं बोलने वाला हूँ, इसलिए आप जो बातें समझते हो उसके ऊपर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। पूर्व वक्ताओं ने जिस बात को छेड़ा है उस पर भी नहीं बोलूंगा, जो मिसिंग डायमेंशन है उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। एआई जो अभी बहुत ही लोग बोल रहे हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और एक जगह पे मुझे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जगह पे कृत्रिम होशियारी शब्द नजर आया, होशियारी, कृत्रिम होशियारी। तो इसका सबसे पहले जनक जो है वो है जॉन मैकार्थी। 1927 में सबसे पहले उन्होंने आगाज किया एआई का। बहुत ही रफ आइडिया थी उनके पास एआई की, लेकिन बहुत रैपिडली वो ग्रो हुआ। 50 में उसकी पहचान मिली, और 70 से 81 तक कंप्यूटर की 5th जनरेशन जो थी उसमें कुछ बातें एआई की निकाली गई। आप सभी को पता है कि 92 या 90 में इंटरनेट की इन्वेंशन की गई, उसके बाद में एआई जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपिडली ग्रो हुआ। हम मानव समाज हमेशा जो बातें वास्तव में नहीं होती है उसके लिए सोचता है। पहले जमाना था कि क्या सचमुच हम आकाश में, आसमान में उड़ पाएंगे, और जॉन एडिसन ने फिर उसका इन्वेंशन किया, एरोप्लेन किया। उसी प्रकार क्या मशीनें विचार कर सकेंगी, इस बात पर चिंतन करना शुरू हुआ, और वही समय था कि जो एआई हम जो बोलते हैं अभी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वो धीरे धीरे रैपिडली ग्रो होगी, और 2018 के बाद, 2018 के बाद उसमें बहुत बदलाव आए, और भविष्य का आगाज ऐसा है। 2045 का जो भविष्यवाणी है वो भी हमारे सामने आ गई है। उसमें ऐसा होने वाला है कि मशीनें आपस में बैठकर विचार करेंगी। क्या करेंगे? जब हम ह्यूमन आपस में बैठ के विचार करते हैं तो 2045 में निकुंज भाई जी, मशीनें आपस में बैठ के विचार करेंगी कि मानव समाज हमारे पर हावी हो रहा है, ऐसी मशीनें सोचेंगी। बहुत ही ये रिसर्च है, रिसर्च हुआ इसके ऊपर, और आगे चल के
द्विवेदी सर, बहुत ही चिंतनीय विषय है कि मशीनें स्वयं सीखेंगी और स्वयं को सुधारने में सक्षम होगी। स्वयं को सुधारने में बहुत डेंजर बात है मनुष्य के लिए, ये बहुत ही इंसान का खतरे में मोड़ डालने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, सभी जगह एआई जो है वो आगे चल के काम में आने वाला है। और जो बिल गेट्स जो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, उन्होंने एक चेतावनी दी है कि ऐसी बात जब आएंगी तो डेफिनेटली मानव समाज जो है वो उनका अपनी जो गरिमा धीरे धीरे खोने लगेगा। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार से एआई का ग्रोथ हो रहा है, भविष्य में एआई क्या करने वाला है। कुछ चौंकाने वाली घटनाएं अभी एआई के बारे में मैं जो रिसर्च हुआ है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 1997 में सबसे पहली जो बात चौंकाने वाली थी जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या कर सकती है। गैरी कास्परोव रशिया के बहुत अच्छे शतरंज के महान खिलाड़ी है, उनको सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया। तब सब लोगों की आंखें चौंक गई कि इतना बड़ा बुद्धिमान गैरी कास्परोव, उसको सुपर कंप्यूटर हरा दिया। तब वही बात एआई के भविष्य में जो गूंजने वाली थी बातें, तो वहां पे आगाज होगा कि यह क्या कर सकता है। हाल ही में बहन सारिका ने जो जिस बात का डिफेक्ट वीडियो का जिक्र किया, बहन रश्मिका जो है अभिनेत्री है, उन्होंने उनका वीडियो डिफेक्ट वीडियो रैपिडली ग्रो हुआ और बहुत ही उनको दर्द हुआ। यहाँ तक जो हमारे अमिताभ बच्चन जी है, उन्होंने भी कहा कि ये बातें बहुत ही निंदनीय है और सभी बॉलीवुड हॉलीवुड स्टारों ने इसका खंडन किया कि ये बात होनी नहीं चाहिए। हालांकि एआई क्या कर नहीं कर सकता इसकी। और लास्ट का जो बात मैं दोहराना जा रहा हूँ कि एक जगह पे माना सऊदी अरब में एक शो हो रहा था मीडिया का, और वहाँ पे सबसे पहला सऊदी अरब का जो कृत्रिम रोबोट है जिसका नाम था एंड्रॉइड मोहम्मद, वो वहाँ पे खड़ा था और जो एंकर थी, एंकर को उन्होंने छेड़ा था। देखो भाई और बहनों सज्जनों, एंकर को उन्होंने छेड़ा था। तब कैमरे में भी ये बात कैद हुई कि देखेंगे आगे चल के आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जिसका जिक्र बहुत वक्ताओं ने किया। मैं समझता हूँ 1997 में सबसे पहले आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता विषय पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था निकुंज भाई जी, जो दाना जोहर ने अपनी रिसर्च रिवायरिंग द कॉर्पोरेट ब्रेन में परिभाषित किया। केवल ब्रह्म कुमार जी परिभाषित नहीं करती है, बल्कि दुनिया में भी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जो है वो परिभाषित की गई दाहना ने। उन्होंने आप पे मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या अंतर है और क्या समन्वय हो सकता है, ये बातों पर मैं अभी आगे चल के मेरा मंतव्य पेश करूंगा। बातें थी समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी जितना मैं प्रेजेंटेशन के बारे में समझा, उन्होंने कई प्रकार के टूल्स बताए। ग्राफिक्स के लिए कौन से टूल्स है, टेक्स्ट मैसेज के लिए कौन से टूल्स है, इस प्रकार से 7 टूल्स जो है एआई के हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के जो टूल्स है वो मैं बताने जा रहा हूं कि संकल्पों से ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि का निर्माण किया है। ये सब साइंस की जो भी इन्वेंशन निकली एकाग्रता से निकली, और एकाग्रता किसकी थी? ह्यूमंस की थी। इसलिए एआई बनाम एसआई का अगर बात की जाए तो स्वयंचलित जो रहता है ये एआई रहता है, और आत्मचलित यह है अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लास्ट में कुछ 2-3 बातों के ऊपर मैं प्रकाश डाल के मेरा मंतव्य समाप्त करना चाहता हूँ। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो है बहुत अच्छी तरह से आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते थे, और आज जो हमें अजनबी सी बातें लगती है कि भाई संकल्प से ऋषि मुनि कैसे पहुंच जाते थे पुष्पक विमान से, संकल्प से क्या ऐसी बातें हुई थी? हाँ, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। प्राचीन काल से आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता की जो बातें हैं लगातार आ रही है, और अभी लेटेस्ट बहुत ही अच्छी उसका एग्जाम्पल है दादी जानकी जी, जिनको बेस्ट स्टेबल माइंडेड इन द वर्ल्ड कहा गया। तो ये सारे आध्यात्मिक प्रज्ञा के, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के एग्जाम्पल्स हैं। साइंस के साधन ब्रह्म कुमार जैसे संस्थानों ने भी बहुत अच्छी तरह से यूज किए, जैसे द लाइट नाम की फिल्म है, एनिमेशन का बहुत अच्छी तरह से यूज करके उसमें इन्वेंशन
मेंशन करके एक आध्यात्मिक प्रज्ञा का, आध्यात्मिक विजडम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अभी व्हाट्सएप पर सतयुग के बहुत अच्छी तरह से फोटो आ रहे थे, हमने देखा कि बहुत अच्छे नज़ारे थे सतयुग के। हमने इमेजिन की थी सतयुग में क्या होगा, मुरलियों में, प्रवचनों में सतयुग कैसा होगा, उसकी बहुत ही डेफिनेशन थी। लेकिन एआई टूल्स में डाल के सतयुग के बहुत ही अच्छे, आप लोग को देखा होगा आपने, बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स थे, सतयुग के फोटोज थे। ये ब्रह्म कुमारी अच्छी तरह से, या ब्रह्म कुमारी नहीं, आप भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बोलूंगा कि शिवानी बहन जी का एग्जाम्पल्स परसों कल के दिन एक अच्छा था। उसमें बहन जी ने बताया था कि एक बड़ा अच्छा गिफ्ट बॉक्स है, ऊपर का रैपर जो है, ऊपर का रैपर आप वो चकाचौंध रैपर निकालो, उसमें डिब्बा है वो भी अच्छी तरह से उसको भी निकालो, और डिब्बी है उसको निकालो। अंदर का जो हीरा है वो है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। ऊपर का सारा जो रैपर है कृत्रिमता का है, लेकिन वो भी अच्छा दिख रहा है। इसीलिए लास्ट में बोलूंगा कि जैसे मैं रेडियो जॉकी दिलीप जैन ने लास्ट में एक बात उन्होंने बताई थी कि धुन बदल कर देखो, उनकी टैगलाइन थी। उस प्रकार से हमने नजरिया बदल के देखना चाहिए। और सजना सवरना यह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। भाई और बहनों, लास्ट में बोलूंगा सजना सवरना यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और साफ सुथरी जिंदगी माना आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। उसके ऊपर दो पंक्तियां शेर मुझे याद आ रहा है, और उस बात को कह के मैं मेरी वाणी को पूर्णिवार देना चाहता हूं। आईने में सचता सवरता हर कोई। सभी आईने में सचते सवरते हैं। क्या आईने जैसी जिंदगी जीता हर कोई? आईना जो रहता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता है, और आईना कहता है कि मैं आईना हूं, जिसको गलत लगे मेरे तरफ से हट जाओ, जिनको गलत लगे हट जाओ। पत्रकारिता भी वही बात है, निष्पक्ष पत्रकारिता जो है उसी प्रकार से हमको करनी चाहिए, और आध्यात्मिक प्रज्ञा, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।